चर्चा करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री जो है 12 वर्षों के बाद जो है मान्य नहीं। 2025 में कुछ नियम में जो है बदलाव किया गया, उसी पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12 वर्ष बाद जो है आपकी खरीदी गई प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री मान्यता नहीं रखती है। जी हाँ, कई लोग ये गलती कर रहे हैं कि जो है उस ज़मीन को जो है रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि रजिस्ट्री का कागज़ जो है घर में बक्से में भर कर रख लेते हैं, उसका जो मोडेशन नहीं करवाते हैं। यानी मोडेशन मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप अगर यदि मोडेशन नहीं कराएंगे, ज़मीन तो केवल करवा ली आपके नाम पर, वो आ गया है, लेकिन क्या हुआ कि आप जिससे ज़मीन को जो है ख़रीदे हैं उसके जो है खाता से जो वो कट के जो है ज़मीन आपका नाम से जो है ट्रांसफ़र अभी तक ऑनलाइन में नहीं दिखेगा आपको, इसलिए आपका रसीद भी नहीं कटेगा आप यदि मोटेशन नहीं कराएंगे। इसलिए हम उसी के बारे में जो है आपको पास चर्चा कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की मान्यता नहीं रहेगी। जब आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तभी आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक जो है आपको मिल जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है घर ले जाकर रख देते हैं और उसे भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको कोई बताता भी नहीं है। रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है आपको ये करवाना होता है दाखिल खारिज, जिसको हम अंग्रेजी में मोटेशन कहते हैं। ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है। राजस्व के रिकॉर्ड में आपके नाम का जो है एंट्री करवाना होता है। पुराना नाम हटता है और नया नाम वहाँ पर आता है। जो आपने ख़रीदा है आपका नाम से वो ट्रांसफ़र किया जाता है, जितना ज़मीन आप जो है ख़रीदे हैं, ताकि आप जो है ऑनलाइन में आप अपना रसीद को कटवा सकते हैं। ऐसे आप अगर ज़मीन को जो है केवाला करवा लेते हैं तो आप जो है सिर्फ आपके नाम से वो ज़मीन आ गया है, लेकिन वो ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ रहता। आप जो है उसका ज़मीन का जो है रसीद आप नहीं कटवा सकते हैं ऑनलाइन, इसलिए आपको वो मोटेशन यानी खारिज दाखिल कराना बेहद ज़रूरी है। का जो है ये सब जो जानकारी जो है आपको होना बेहद ही ज़रूरी है। इस प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको मोटेशन करवाना होता है, दाखिल खारिज करवाना होता है। राजस्व रिकॉर्ड में आपकी नाम की एंट्री करवानी होती है, पुराना नाम जो है हटाना पड़ता है। यह सब कार्रवाई करनी होती है और आप सिर्फ रजिस्ट्री करवा के भूल जाते हैं और ये सब कार्य आप नहीं करवाते हैं, तो जो है आपका जो है वो ज़मीन आपके हाथ से जा सकता है। एक तरफ से जो है मैं कह सकता हूँ कि आपकी रजिस्ट्री होते ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं, और दूसरी तरफ यह कह रहा हूँ कि 12 वर्ष के बाद आपकी रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। यह तो दो बात हो गई दोस्तों। ये जो है बात ठीक है, खरीदी है आपने ज़मीन, अगर आप प्रॉपर्टी का मोटेशन नहीं कराएंगे, दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे और राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम की जो है एंट्री नहीं होगी, तो चलिए आपको इसका उदाहरण समझाता हूं कि जो है इसकी खामियाजा आपको किस तरह भुगतना पड़ सकता है। आप अगर यदि ज़मीन को ख़रीद लेते हैं और मोटेशन यानी खारिज दाखिल नहीं करवाते हैं तो आप जो है किस परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके साथ क्या क्या परेशानी हो सकती है। एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बता रहे हैं, जो है एक जो है सुमा देवी है के नाम से कोई ज़मीन है, राजस्व रिकॉर्ड में जो है इसकी एंट्री है, जमाबंदी उसके नाम जो है बोल रही है कि इस सुमा देवी के वाइफ जो है उमेश पासवान के नाम जो है दर्ज है, खातेदार के तौर पर नाम भी दर्ज है, और अब जो है आपने इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली है। उस रजिस्ट्री को आपने लेकर जाकर अपने घर में रख दिया, तो आप जो है इसमें देख सकते हैं कि दाखिल खारिज में इसका नाम शो हो रहा है। जो सुमा देवी के नाम से हो रहा है, इसका जो मात्र एक कारण है कि आपने अपनी रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज नहीं कराया है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। आप अगर यदि किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और जो है आप बाद में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपका नाम नहीं दिखेगा, वहाँ पर जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसी के नाम से पूरा ज़मीन आपको दिखाई देगा। आप क्या करेंगे कि मोटेशन नहीं करवाएं, फिर आप सोचिएगा कि हमने इतना रुपया देकर ज़मीन ख़रीदा है, रजिस्ट्री भी करवा लिया है, फिर मेरे नाम से क्यों नहीं दिख रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। आपको जो है दाखिल खारिज आप अगर करा लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके नाम से दिखेगा, जितना ज़मीन लिया है उसके नाम से दिखेगा। आप उसका रसीद कहीं से भी कटवा सकते हैं, फिर आपको जो है कोई टेंशन नहीं होगा। आपको ज़रूरी पड़ गया अगर रसीद का तो आप नहीं ले सकते हैं। आपको मान ली कहीं और मकान मिल रहा है या कहीं कुछ मिल रहा है तो आपसे रसीद मांगा जाएगा तो आप नहीं दे सकते हैं। आपका ज़मीन है फिर भी आप उस ज़मीन का जो है रसीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है।
ट्रांसफ़र हुआ भी है तो जो है राजस्व विभाग में जो आपका एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है आप उसका रसीद नहीं कटवा सकते हैं, उस समय आप परेशान हो जाएंगे कि हमने ज़मीन भी लिया फिर भी हमने जो है अपना ज़मीन का जो है रसीद नहीं कटवा पा रहे हैं। ये जो है बहुत विकट समस्या है। इसलिए जो है आपको क्या करना है कि इस पर ध्यान देना है और आप इससे बच सकते हैं। इसलिए आपको मॉडिफिकेशन कराना बेहद ही ज़रूरी है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।